बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको उनके घरों में खैर खैरियत से रखे। गर्मी अपने चौबन पे है और थोड़े दिन है, इंशाल्लाह ताला फिर वेदर चेंज हो जाएगा। आप लोगों ने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान में 4 मौसमों से नवाजा है। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे लोग ये चारों मौसम के मज़े नहीं ले सकते, लेकिन हम यहाँ पे गर्मी, सर्दी, बहार, खज़ां हर मौसम के रंग देखते हैं और इनको एंजॉय करते हैं। सर्दी होती है तो मूंगफली, गर्मी होती है तो फालसों का शरबत, गन्ने का जूस, मैंगोज़, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर कि हम उसको शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। कल भी हमने अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत का जिक्र किया था जो कि पानी है, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतने ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल्स से नवाजा है कि एक फल को खा के अभी आप उसका टेस्ट आपके मुंह में होता है कि अल्लाह ताला एक नया फल जो है वो मार्केट में भेज देते हैं। यानी आप देखें गर्मी का सीज़न शुरू होता है तो एक के बाद एक सीज़न चलता चला जाता है टिल द एंड ऑफ मैंगोज़। पता नहीं हज़ारों तरह के मैंगोज़ मार्केट में होते हैं, गर्मा, सर्दा, लीची, लुकाट, वाटरमेलन्स, मेलन्स की फैमिली के इतने सारी चीज़ें हैं, ये आपको हर मुल्क में नहीं मिलते हैं। फिर अगर आप सब्जियों की तरफ जाएँ तो तोरी, टिंडे, खोसा, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, मुझे उसका नाम कोसा ही पता है, जो लौकी की शेप की होती है और थोड़ी बड़ी होती है। अरबिक लोग उसके अंदर जो है वो कीमा भर के उसको बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शायद वो एज ए सब्ज़ी जैसे टिंडे भरे हुए बनाए जाते हैं उसी तरह वो खोसा को भी भरा जाता है। इससे वो लुक तो उसकी तोरी जैसी होती है लेकिन कलर उसका टिंडो जैसा होता है। उसको किस नाम से पुकारा जाता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। फिर लौकी है, लौकी जो है उसका आप हलवा भी बना सकते हैं और उसका हलवा बहुत यम्मी होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। और बच्चों के लिए स्पेशली अगर किसी के बच्चे को बैकबोन में प्रॉब्लम है तो आप उसको लौकी के हलवे का उसको खिलाएं। इंशाल्लाह ताला उसकी जो है बैकबोन वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इवन लेडीज़ ऑल्सो अगर दे वांट टू ईट, उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, बात करनी थी मुझे अल्लाह ताला की नेमतों के ऊपर। अल्लाह ताला ने नेमतें तो हमें बेतहाशा दी हैं जिनको ना हम गिन सकते हैं, ना हम शुमार कर सकते हैं और ना ही हम उनका शुक्र अदा कर सकते हैं। एक और नेमत भी है, अगर पता नहीं आप लोगों ने कभी उसके बारे में सोचा है या नहीं, उस नेमत को हम दुआ कहते हैं। दुआ भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जितना मांगते हैं, जितनी ज़्यादा दुआ करते हैं, जितना ज़्यादा सजदा करते हैं, वो उतना खुश होता है। मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं बात करते में जो कि मज़हब से रिलेटेड है, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। मेरा सिर्फ एक पब्लिक सर्विस मैसेज है। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था मैंने तब भी यही बोला था कि इस चैनल में छोटे बड़ों, बुज़ुर्गों, बच्चों हर एक के लिए एक मैसेज है और मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। और मैं इसलिए सम टाइम थोड़ा सा रिलीजियस बात भी करती हूँ, लेकिन मुझे उसमें डर सिर्फ ये होता है कि आई एम नॉट अ स्कॉलर और ना ही मैं कोई इतनी बड़ी मेरी कोई रिसर्च है मज़हब के ऊपर। जो मैंने सीखा है, मेरे माँ बाप ने जो सिखाया मुझे कि कोई तफरकाबाजी नहीं करनी चाहिए कभी भी। बीइंग अ मुस्लिम जो हमारे फ़राइज़ हैं, नमाज की पाबंदी है, कुरान पढ़ना है, मैं उन सब चीज़ों पे अमल करती हूँ। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं अपने बच्चों से भी यही कहूँ कि वो कम से कम नमाज की पाबंदी किया करें। यह अलग बात है कि मैं उसमें एक सक्सेसफुल मदर नहीं हूँ। आजकल के बच्चे ज़रा थोड़ा तंग करते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नमाज की तरफ राग़िब करें। वंस हम उनको एक जो एज 13-14 साल की होती है, अगर हम उसमें अपने बच्चों को राग़िब कर लेते हैं नमाज की तरफ, तो आप यकीन करें फिर उनकी अपनी ये हालत हो जाएगी कि वो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि उन्होंने खाना नहीं खाया, ऑटोमेटिकली उस तरफ भागेंगे। और इंशाल्लाह ताला हम सबकी कोशिश होनी चाहिए, हम लोग कोशिश करते रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, जो टॉपिक मैंने आज सोचा था वो बहुत दूर रह गया। वो टॉपिक था दुआ। दुआ हम अपने लिए भी करते हैं, जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी करते हैं,
ماں باپ ہر وقت اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے جو ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کیا آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے؟ اس سے فائدہ اٹھائیں، ہر وقت دعا کیا کریں، دعا میں خود غرض مت بنیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو وہ آپ تک ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہم کسی اور کے لیے دعا کریں اور سچے دل سے دعا کریں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ، میرے بہت سے جاننے والے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خوشیاں لائے، کیونکہ یہ تکلیف وہ عورتیں ہی جانتی ہیں جو اس پریشانی سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اس وقت ہمارے ملک کو ہماری دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اور دعا کوئی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں ہوتی ہے، دعا سب کے لیے ہوتی ہے۔ خان صاحب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو حق پہ ہے اس کی مدد فرمائے، کیونکہ بہتر وہی جانتا ہے کہ کون حق پہ ہے۔ انسان بہت سی چیزوں کو نہیں جانتا، نہیں سمجھ پاتا، جو ہمیں اچھا نظر آتا ہے ہم اسے اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ ہماری عقل محدود ہے، لمیٹڈ ہے، تو میں تو یہی کہوں گی کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اچھا ہے، لیکن دعا آپ اس طرح کریں کہ اے پاک پروردگار جو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہے وہ کر دے، بے شک وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ سننے والا ہے۔ دوسرا، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ مجھے آپ لوگوں سے اور کرنی تھی، اپنے بچوں کو چیریٹی دینا سکھائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر پیرنٹس اپنے بچوں کی چیریٹی دیتے ہوں گے، لیکن اپنے بچوں کے ہاتھ سے چیریٹی دلوائیں، ان کو احساس ہوگا، ان کی ایک ہیبٹ بن جائے گی۔ اسپیشلی جو ہمارے سے چلے گئے ہیں، جو پیرنٹس چلے گئے ہیں، ان کے نام کی چیریٹی دلوائیں، جن کے پیرنٹس دنیا میں ہیں ان کے نام سے صدقہ دلوائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ یہی 2 ریکویسٹ آج مجھے آپ سے کرنی تھی کہ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اس ملک کو بھی یاد رکھیں، اپنوں کو، غیروں کو، سب کو یاد رکھیں۔ یہ وہ ایک چیز ہے جو بغیر کسی خرچے کے ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ دوسری بات میں نے صدقے کی کہنی تھی، چیریٹی کی کہنی تھی۔ ہر بندہ، ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی چیریٹی کریں، اگر ہم ایک 10 روپے کی چیریٹی بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی ہے تو بہت کچھ ہے وہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے۔ مجھے، میرے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔